हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अप्लाई बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की, आपकी क्रश की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओके, फिर उनके मैसेज चेक करेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज हैं उनके आपके लिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपका आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, कोई दिल पर लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो आपको मैच होता है उसे दिल पे लगाइएगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो इसमें स्क्रीन पे दिया हुआ डिटेल नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उससे आप अपनी एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ये क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके लव वंस हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ओपन माइंड होकर देखिएगा, ठीक है। जिसके बारे में आप सोच के देख रहे हैं तो वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। मेरे व्यूअर जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्स। दिस पर्सन टू मच सोच स्पाइंग। ओके, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, दे सी यू ग्रोथ। ओके, तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं पोजेसिवनेस में आ रहे हैं, ये पर्सन आपको लेके। ओके ओके, तो इस पर्सन ने अपने दिल की बात बहुत छुपाई है आपको लेके, ठीक है। इस पर्सन से रियल फीलिंग इस पर्सन ने आपसे छुपाई है। जो भी ये पर्सन आपको लेके फील करते थे ना, चाहे अच्छा फील करते थे या बुरा फील करते थे, इस पर्सन ने छुपाया है आपको लेके, ठीक है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं राइट नाउ। इनकी फीलिंग ये है कि आपकी तरफ आएँ दौड़ के, आपको हक करे, किस करे, आपकी तरफ तेज़ी से भाग के आएँ, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं। तो इस पर्सन करंट फीलिंग यहाँ पे ये है कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपकी तरफ आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फिजिकली इंटीमेसी चाहते हैं पर्सन, बट अपने आप को रोक रखा है इस पर्सन ने, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं आप, आपके माइंड से, आपके थॉट से, आपकी फीलिंग से। ये पर्सन भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से। ओके, ये पर्सन भाग रहे हैं आपसे और आप अपनी फीलिंग से, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत प्यार देते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि इतने इमोशनल पर्सन ये आपको देखते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है या देना चाहते हैं, या फिर आप इस पर्सन को बहुत प्यार करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं भागते हैं, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं कि यू आर टू गुड, दे आर नॉट इनफ टू गुड फॉर यू। ओके, ये आपके लिए अच्छे इंसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ फ्लर्टी एनर्जी में है, या फ्लर्टी रहे हैं आपके साथ काफ़ी टाइम तक, कि प्लेफुल वाली एनर्जी में रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ से भागते हैं, सीरियस होने से भागते हैं। ये पर्सन आपको लेके सीरियस हो रहे थे। इस पर्सन ने, मैंने कहा ना कि पर्सन अपनी फीलिंग को बहुत छुपाया है आपसे, तो अभी भी छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन की फीलिंग और इंटीमेसी इतनी ज़्यादा तेज है और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तीव्र हो रही है, ये आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। हर एक लेवल पे सोच रहे हैं, हर एक फिजिकल लेवल पे भी सोच रहे हैं। इंटीमेसी फील करना चाहते हैं आपके साथ, या फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपने इस पर्सन को जो भी फीलिंग दी है ना, उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक इमोशनल पर्सन बना रहे हैं, तो उससे ये भाग रहे हैं, ठीक है। उससे ये भाग रहे हैं, उसे ये फील नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी स्टोरी पोस्ट को देख रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, या आपको देख रहे हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपके लुक्स को बहुत एडमायर कर रहे हैं। इस पर्सन के पास आपकी कोई फीचर है, उसे देख के बहुत एडमायर कर रहे हैं, या फिर एक इंटीमेसी हो रही है इस पर्सन को, ठीक है। आपसे, आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फिजिकली आपको इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये पर्सन ने आपको अपने दिल की बात बहुत छुपाई है। इस पर्सन ने अपने दिल की बात छुपाई है। जो भी ये पर्सन आपके बारे में फील करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। इस पर्सन ने अपने दिल की बात बहुत छुपाई है। दिस पर्सन, सो मतलब कह सकते हैं डरपोक किस्म के ये पर्सन, ठीक है। यस, दिस पर्सन स्टिल लव यू। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट ये भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से। अपनी फीलिंग को दिखाना नहीं चाहते, अपने इमोशन को दिखाना नहीं चाहते। ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हो सकता है इस पर्सन को, या फिर इमोशनली फोबिया हो सकता है इस पर्सन को। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोबिया हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पर्सन भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से। पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट उस प्यार को दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ तो है यहाँ पे जो जिस वजह से पर्सन आपसे भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, अपने इमोशन से भाग रहे हैं। ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बट हो सकता है इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं हो आप, या आपको देने के लिए। तो वो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट करना चाहते हैं आपको,
बट हो सकता है कि इस पर्सन के पास अभी कुछ भी नहीं है जिस वजह से ये भाग रहे हैं, तो ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, यस, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। फुल मून की एनर्जी है यहाँ पे, आज फुल मून है, तो इस पर्सन के इमोशन हाई पे हैं, ठीक है, पीक पे हैं, जिस वजह से आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेके कितना इमोशनल फील करते हैं, ये आपको लेके कितना सोचते हैं, आपको लेके कितना डीपली महसूस करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, बट अपने इमोशन छुपा रहे हैं। ये पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे हैं, अपने इमोशन से अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों अपनी फीलिंग से, अपनी रियल लाइफ से भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कुछ दे सकते हैं इस पर्सन को, जो भी आप मांगेंगे, जो भी आप मांगोगे, या फिर ये जो मांगेंगे आपसे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब जब जो आप मांगोगे वो ये पर्सन नहीं दे सकते, तो ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन डरते बहुत हैं। ओके, यस, डरते बहुत है ये पर्सन, ठीक है। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों बीच में एक कर्मा है, ठीक है, आप दोनों बीच में एक कर्मा चल रहा है, ठीक है, रोल एंड रोल। तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें अच्छी होती है, कुछ टाइम के लिए बेकार हो जाती है, कुछ टाइम के लिए आप कांटेक्ट में आते हैं, कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन कोई गलती नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इस पर्सन कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को या तो अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, या फिर ऐसे सिचुएशन में इस पर्सन ने अपना को ढाला है, ठीक है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं ये पर्सन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं ये पर्सन। ये आपको लेके डीपली फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बट इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है अभी आपको देने के लिए, उस चीज़ से ये भागते हैं, ठीक है। इस पर्सन की सिचुएशन अच्छी नहीं है किसी भी तरीके से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली नहीं है अच्छी, ठीक है। वैसे चाहे इनके पास कुछ भी हो, बट कह सकते हैं जब अंदर से इंसान फुलफिलमेंट नहीं होता है, वो बाहर से हमें कुछ नहीं दे सकता, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अगर ये आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, तो इंटीमेसी भी एक टाइम तक ही करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंटीमेसी के लिए भी इमोशन को होना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इस पर्सन को पता है। ओके, तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे स्टार्टिंग से बोला था कि ये पर्सन छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग को, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे, तो सच में छुपा रहे हैं, ठीक है। ये अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं आपसे। ये आपको लेके पॉजेसिव रहते हैं, ये आपको लेके सोचते हैं कि यार इतना अच्छा इंसान कोई कैसा हो सकता है, ये इतना इमोशनली फुलफिलमेंट कैसे हो सकता है, कोई इतना इमोशनली जीवन कैसे हो सकता है, कोई इतना इमोशनली कैसे दे सकता है किसी को भी, ठीक है। ये आपको बहुत चेरिश करते हैं, आपको बहुत पैम्पर करते हैं, आपके हर एक एक्शन को, आपके हर एक इमोशन को ये कदर करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, जिस वजह से ये आपसे भागते हैं, जिस वजह से ये आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट जाने अनजाने इस पर्सन ने हर्ट किया है, ठीक है। किसी भी ना किसी तरीके से आपको ठीक से नहीं बता के, आपको क्लैरिटी ना देके, उस तरीके से आप हर्ट हुए हैं, बट इस पर्सन को नहीं पता, इस पर्सन ने जानबूझ के आपको हर्ट नहीं किया कभी भी। ओके, मैं जिसकी एनर्जी पिकअप कर रही हूँ, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत उदास है, ठीक है। ये आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है, या जो चीज़ें आपको देनी चाहिए, तो वो पर्सन ये आपको नहीं दे पा रहे हैं। ओके, कैंसर, स्कर, पाइसिस, टॉसवर, कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो, साइटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, इस पर्सन जोड़ी साइन हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, ये या फिर इस पर्सन के पास वो चीज़ें पर्याप्त नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये खुद रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, क्योंकि इस पर्सन की सिचुएशन ऐसी नहीं है जिस सिचुएशन के तले ये आपको दे सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्थी इंसान हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। प्यार है, लव, केयर है, रेस्पेक्ट है, ओके, अबंडेंस है, फाइनेंशियली फुलफिलमेंट है आप। इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर पर काम कर रहे हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, अपने वर्क पे काम कर रहे हैं, या फिर अपने मेहनत पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। इसी वजह से ये आपसे भाग रहे हैं, क्योंकि ये आपको वो चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है वो फाइनेंशियली प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। क्योंकि प्यार खाली पेट नहीं होता है, इस पर्सन को पता है। ओके, इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेट नाइट आपके बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि 24 आवर्स ये सोच ही जा रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये 3 दिन से आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 3 दिन से या 2 दिन से आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं ये। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये। इस पर्सन की थिंकिंग ख़त्म नहीं हो रही है आपको लेके, और बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेके कि आपको क्या देना चाहिए, ये इस पर्सन ने आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं यार। ओके, ये कहीं ना कहीं आपको और अपने आप को बहुत कंपेयर कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये व्यक्ति अच्छे परिवार से या अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, या इस पर्सन की फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देते हैं, तो ये आपको कहाँ लेके जाएंगे,
जब फैमिली सपोर्टेड नहीं होगी तो, राइट। तो ये चीज़ें फैमिली सपोर्टेड नहीं होती है किसी किसी लोगों की, और किसी किसी लोगों की बहुत फैमिली सपोर्टेड होती है, ठीक है। जब ओपन माइंडेड लोग होते हैं तो उनकी फैमिली सपोर्टेड होती है, और कुछ कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है तो वो सपोर्टिव नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पर्सन बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन हैव फीलिंग फॉर यू, बट दे आर डिफेंस देम सेल्फ। ये अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बचा रहे हैं और आपको भी बचा रहे हैं। कि पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि आप आप अच्छा इंसान डिजर्व करते हैं, ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करते। आप ऐसी चीज़ों को डिजर्व करते हैं जो आपकी आपकी हर एक विश को फुलफिलमेंट कर सके, ठीक है। ये पर्सन आपकी विश को फुलफिलमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कार्ड स्टार्टिंग में आए थे, ओके। ये देख रहे हैं, आपको पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आपको ये आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते जो चीज़ें आप डिमांड करते हैं, जो चीज़ों को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। बेशक आपको लगता है कि मैं प्यार के सहारे रह लूँगी या रह लूँगा, ठीक है, प्यार ही तो मांगा है। भाई सबसे बड़ी चीज़ प्यार ही है। जो इंसान के पास खुद प्यार नहीं है तो वो दूसरे को क्या दे सकता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, बट भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से, या भी नहीं बताना चाहते जब तक ये पर्सन खुद वेल्थी या कुछ अच्छा अचीवमेंट नहीं कर लेते। ये पर्सन कहीं ना कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके, यस। ये पर्सन कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और क्या है प्लीज़ मुझे बताइएगा, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ओके। ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। ये आपको बहुत हाई फिगर में, हाई अथॉरिटी में देखते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट नहीं बता पाते, हर्ट महसूस करते हैं पर्सन, ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कॉन्टम्पलेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं ये, ओके। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी चीज़ हो सकती है, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि फैमिली नॉन सपोर्टेबल है, ठीक है, फैमिली सपोर्टेबल नहीं है इस पर्सन की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ के बारे में सोचते हैं। यह हो सकता है कि फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, ये फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्डन है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ है, इस पर्सन को लगता है कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं। इस पर्सन को पता है, ठीक है, ये पर्सन हर्ट है। जितना आप इस पर्सन को लेके हर्ट है ना, उतना ही ये पर्सन भी हर्ट है आपको लेके, क्योंकि इस पर्सन के दिल में प्यार है आपको बताने के लिए, आपको देने के लिए, ठीक है। बट ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत हाई अथॉरिटी में देखते हैं, हाई मतलब पेडिशल पर रखते हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको दुखी नहीं करना चाहते, या अपनी तरफ से कुछ भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहते जो जिस वजह से आपको दुख महसूस हो, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि आप स्टक बने रहें, आपका दिल टूटे हर बात पे, हर चीज़ को लेके, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को लेके, हर बात पे लेके, ओके। ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देखते हैं, बोल्ड देखते हैं, सरोनिटी देखते हैं। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बदला है किसी ना किसी लेवल पे, आपने इस पर्सन को इनक्रेज किया है आगे बढ़ने के लिए, क्या आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा बताया है कि रिस्पॉन्सिबल बने, ठीक है। तो उस वजह से ये रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, उस वजह से ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप इनकी चेंज का कारण हैं, ओके। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने इस पर्सन को बदला है अपनी एनर्जी से, ओके। तो मुझे लग रहा है कि अभी 1 या 2 साल तक ये पर्सन आपको ऐसे ही रखेंगे अगर आप इनके बारे में सोचते हैं। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इन पे स्टक रहें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इस पर्सन ने क्लियर कर बोला होगा आपसे इन पास्ट कि इनका इंतजार ना करें। भी आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, बहुत हाई रिगार्ड में। तो इस पर्सन को पता है कि ये आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे, वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत है, ठीक है। सम टाइम हम ऐसे सोचते हैं कि हमें बस प्यार मिल जाए, बाकी हम खुद कर लेंगे, ठीक है। बट कभी कभी सामने वालों को ऐसा लगता है कि प्यार पर्याप्त नहीं है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। तो ये इस चीज़ के लेवल पे सोच रहे हैं, ओके। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन और क्या होगा आपके टूवर्ड्स। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए टूवर्ड्स क्या होगा, प्लीज़ में गाइड कीजिएगा मुझे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन ने डेस्टिनी पे डाल दिया है, इस पर्सन ने डेस्टिनी पे डाल दिया है, ठीक है, कनेक्शन को, ठीक है। इस पर्सन को लगा था कि भगवान की तरफ से आया था और भगवान ही संभाले, ठीक है। तो ये पर्सन एक्शन करेंगे आपके टूवर्ड्स, बट डिवाइन पे फोकस करके, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे, पर जब डिवाइन टाइमिंग होगी, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग होगी तो ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे। मैंने कहा ना डिवाइन के ऊपर है ये कनेक्शन, कि डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया था, ठीक है। और डिवाइन ही कहीं ना कहीं ऑन ऑफ जो होता है डिवाइन की वजह से होता है, ठीक है। एक टाइमिंग आती है तो जब आप दोनों डिवाइन देखती है कि आप दोनों कितना
अनहील्ड है, जितना कितना आपका कर्मा बचा है या कितना नहीं बचा है, तो कर्मा पे चल रहा है कनेक्शन, ठीक है। या तो इस पर्सन का कर्मा ज़्यादा हो सकता है या फिर आपका कर्मा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कर्मा है, ठीक है, आप दोनों के बीच जुड़ा हुआ, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑन ऑफ सिचुएशन रहती भी है तो वो कर्मा के बेस पे रहती है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कर्मा कनेक्शन है। मैं कार्मिक नहीं बोलूँगी, बट आप दोनों सोलमेट हैं, ठीक है। बट कर्मा है, इंडिविजुअल कर्मा हो सकता है। जजमेंट तो डिवाइन है भाई यहाँ पे, डिवाइन, ओके। डेथ, एडिसन, वाओ, मेजर टू मेजर रखाना, 1 2 3 4 5, 5 मेजर रखाना। अगेन बॉटम डेक में 7 ऑफ सोर्स, दिस पर्सन टू स्कैड, ये पर्सन आपसे डरते भी हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को ट्रिगर करते हैं किसी न किसी तरीके से। देखिए कर्मा, अगेन कर्मा, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन, 3 4 कार्ड डिवाइन के आए हैं यहाँ पे, ठीक है। जब तक डिवाइन नहीं चाहेगी तब तक आप दोनों नहीं हो पाएंगे, जब तक आप यूनियन नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप दोनों ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं, या प्लॉटनिक कनेक्शन में हो सकते हैं आप दोनों, ओके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जब तक डिवाइन नहीं चाहेगी तब तक आप दोनों यूनाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन का कनेक्शन है यहाँ पे आप दोनों का, या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। दोनों की इंडिविजुअल लाइफ है, दोनों अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। ये पर्सन अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी अपने सोल पर्पस पे काम करने की जरूरत है। ये सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है जो जो मतलब लोगों के हित में हो, ठीक है, संसारिक हित में हो, ऐसा कार्य आपको करना होगा। तो सोल पर्पस वही होता है जो संसारिक हित में हो, ठीक है, जो संसार के लिए हो, जो हम यहाँ पृथ्वी पर सर्व करने के लिए आते हैं, लोगों को सर्व करने के लिए आते हैं, ओके। ये कुछ भी हो सकता है। तो अपना सोल पर्पस आप तलाशिए। तो अगर आप अपने सोल पर्पस जुड़ जाते हैं तभी आप दोनों का यूनियन होगा, लवर्स की एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे यूनियन आपका तभी होगा जब आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाएंगे और ये पर्सन भी अपने सोल पर्पस से जुड़ जाएंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड है, ठीक है। या तो फिर इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, ओके। ये डिपेंड करना है, आपको जानना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, आप बेहतर जानते हैं कि आपको क्या फील होता है, आप कैसे कैसे चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं, कैसी कैसी चीज़ें आपने देखी है, कितना उतार चढ़ाव देखा है, कितना लंबा कनेक्शन रहा है आपका। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पर्सन भाग रहे हैं, अभी भी जगलिंग कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग पे चलते हैं पर्सन, ठीक है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो ये पर्सन फिर आपकी तरफ आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन बनेगा, फिर उतार चढ़ाव आएगा, ठीक है। फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, फिर नो कांटेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन के टाइम पे चल रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप सोल पर्पस पे हैं, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपने आपको हील कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप स्पिरिचुअल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, अपने सोल से जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। इस पर्सन सोल सर्चिंग चल रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जान रहे हैं, अपने हरमिट मोड पे हैं, ठीक है। अपना सोल पर्पस जान रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। तो आपको भी अपने सोल पर्पस पे काम करने की जरूरत है। यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आप गाइडेंस के तौर पे इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप गाइडेंस के तौर पे देखिए कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है इस रीडिंग से, आपको क्या पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ मिल रही है, क्या आपको क्या करना है इस रीडिंग के दौरान। अगर आपने इस रीडिंग को सुना है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो समझिए ये साइन आपके लिए है कि आपको क्या करने की जरूरत है, आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है अपनी लाइफ में, ओके। क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। वो हरमिट मोड पे हैं, अपने सोल पर्पस पे तलाश रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप अभी सोल पर्पस में नहीं जुड़े हैं, अपने सोल पर्पस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने सोल पर्पस पे काम करने की जरूरत है। आपको उदास रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने सोल पर्पस जुड़ जाएंगे तो आपका यूनियन होने लग जाएगा, डिवाइन काम कर रही है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको उदास रहने की जरूरत नहीं है, स्टक रहने की जरूरत नहीं है, बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने काम से काम रखिए, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने इनर और आउटर साइड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो कर्मा है उसे रिलीज करने पे ध्यान दीजिए, ओके। देन यू विल बी यूनाइट विथ योर पर्सन, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो उनके मैसेज देखते हैं। तो लेट्स चेक आउट। अभी तक आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए, ठीक है। और बताइए आपके साथ क्या कनेक्ट हुआ क्या नहीं, ठीक है। ओके, मैंने बोला था, वही चीज़ बोली थी, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो ये पर्सन भाग रहे हैं, ठीक है, अपना आपको छुपाते हैं, अपना आपसे भागते हैं, अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, अपने रियल इमोशन को छुपाते हैं आपसे, ठीक है। तो मटेरियल चीज़ों में अपने काम में मगन हो जाते हैं। तो पर्सन आपसे भाग रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर आई है, ओके ओके। आई कॉन्ट लिसन टू सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ये पर्सन गाने बहुत सुनते हैं। तो इस पर्सन ने अभी गाने सुनने बंद किए हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी याद आती है। जब भी कोई गाने सुनते हैं तो इस पर्सन को आपकी याद आने लग जाती है। आई फील यू लीव मी बिहाइंड। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो जबकि ये पर्सन आपको छोड़ रहे हैं। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। इस पर्सन के दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, बट नहीं कह पाते हैं, ओके।
आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपके दोस्त हो सकते हैं, तो मोर देन फ्रेंड बनना चाहते हैं आपके। ओके, आई वॉन्ट यू, ये पर्सन आपको चाहते हैं, इस पर्सन दिल में बहुत इमोशन है, बहुत फीलिंग है, ठीक है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ हर तरीके की फीलिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू, ये पर्सन अपना आपको बहुत छुपाते हैं, अपने रियल इमोशन को बहुत छुपाते हैं, ठीक है, जो रियल में ये हैं उसे नहीं दिखाते, ठीक है, चाहे कितने इमोशनल पर्सन है, या अपने इमोशन को कट ऑफ कर देंगे, अपने इमोशन को हाइड कर लेंगे, या अपने रियल सेल्फ को नहीं छुपाते हैं, दिखाते हैं आपको या किसी और को भी, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू द म्यूजिक, ये पर्सन आपसे म्यूजिक के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई सॉन्ग रिमाइंड होता है, या कोई सॉन्ग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी याद आने लग जाती है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाई है, बहुत कुछ सिखाई है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन इन देयर लाइफ, आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं, ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते चाहकर भी, ठीक है, क्योंकि आप दोनों बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या सोलमेट में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, या फिर आपका प्लॉटेनिक कनेक्शन हो सकता है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो जब से आप मिले हैं इस पर्सन से, इस पर्सन को हर चीज़ याद है, आपके बारे में, अपने बारे में सब कुछ याद है। ओके, तो ये आपको बताना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बी बट आई ब्लेम यू, इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन का ही फॉल्ट है, इस पर्सन का ही सारा कसूर है, इस पर्सन की सारी ऐसी हैबिटें हैं, ठीक है, पर फिर भी इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया कि ताकि अपने आप को बचा सके, ताकि अपने आप को आपसे दूर कर सके जानबूझ के, ठीक है, ताकि आप इस पर्सन को नफरत कर सके, ताकि आप इस पर्सन को ढकेल सके। ओके, तो इस पर्सन को स्ट्रेटेजी रही है आपसे दूर जाने की, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, जस्ट बिगिन नियर यू इन द इंटॉक्सिसिटी इंटॉक्सिटिंग, तो ये पर्सन आपके आसपास रहना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं। द टाइमिंग जस्ट वाज नॉट राइट फॉर अस, तो टाइमिंग मैंने बोला ना, डिवाइन टाइमिंग, तो ये पर्सन खुद एग्री कर रहे हैं कि टाइमिंग सही नहीं है हम दोनों बीच में। आई रिप्लाई और कन्वर्जेसन ओवर एंड ओवर, ये पर्सन आपको आपकी कन्वर्जेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिप्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद करते हैं, तो ये आपकी चैट को पढ़ते हैं, सॉन्ग को सुनते हैं, आपकी फ़ोटो को देखते हैं, आपको याद करते हैं। ओके, और सारी बातों को रिमाइंड करते हैं जो भी आप दोनों बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो समझिए डिवाइन की मर्जी से हैं, डिवाइन की मर्जी से हैं, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तब भी डिवाइन की मर्जी से हैं। तो जब आपका कर्मा कम होने लग जाता है तब आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब आपका कर्मा बढ़ जाता है तब आप नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं, कोई सिचुएशन अप डाउन हो रही है आप दोनों के बीच में। ओके, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है यहाँ पे आप दोनों का, मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन, तो आप अपने सोल पर्पज़ पे आगे बढ़िए। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है, आई होप आपको पसंद आई हो, आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसी प्यार देते रहिए, ठीक है, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं, स्क्रीन पर दिया नंबर है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कॉन्टैक्ट के दौरान अगर आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा पर्सनल पेड होती है, चार्जेबल होती है, इससे आप अपने एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।